33 नंबर के दूसरा देखिएगा। कह रहा है कौन सी 33 नंबर के दूसरा देखिएगा तब समझिएगा। 33 नंबर के दूसरा कह रहा है एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा है। एक ध्वज दंड कौन सी पर खड़ा है? मीनार पर खड़ा है। पहले मीनार के आधार से d दूरी पर ध्वज दंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बीटा और कौन सी है? अल्फा है। तो सिद्ध कीजिए कि ध्वज दंड की ऊंचाई d इंटू tan बीटा माइनस tan कौन सी? अल्फा। tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिएगा तब समझिएगा। यहाँ पे माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी मान लीजिए। मीनार की ऊंचाई माना कि मीनार कौन सी लिखे? मीनार की ऊंचाई, मीनार की कौन सी ऊंचाई मान लीजिए ए बी है। मीनार की ऊंचाई कौन सी मान लीजिए? ए बी है। मीनार की ऊंचाई कौन सी है? ए बी है। मीनार की ऊंचाई कौन सी मान ले? ए बी है। तब मीनार लिया है नाम और कौन सी लिया था? ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की देखिए ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की कौन सी बोलिए? लंबाई मान लीजिए एसी है। कौन सी है? एसी है। ध्वज दंड की लंबाई कौन सी है? एसी। एगो मीनार देखिएगा तापरी ए बी कौन सी है? तापरी मीनार है। ए बी क्या है? तापरी मीनार है। ए बी मीनार है। और ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड अच्छा बताओ यहीं पर ना ध्वज दंड रहता है तापरी यहाँ पे। तो ध्वज दंड रहेगा मीनार के कौन सी ऊपर, ध्वज दंड रहेगा मीनार के ऊपर। तो ध्वज दंड की ऊंचाई, तो ध्वज दंड की ऊंचाई कौन सी है? ए या कौन सी है? सी है। ए या कौन सी है? सी है। अपने बताओ ए सी ना है। अब बताओ दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी देखिए तापरी कह रहा है कोई बिंदु है डी बिंदु तक मीनार के आधार से। तापरी लिखिएगा मीनार के कौन सी लिख रहे हैं? मीनार के आधार से। मीनार के कौन सी लिखे? आधार से। मीनार के कौन सी लिखे? आधार से। मीनार के आधार से डी मीटर की दूरी पर, डी मीटर की कौन सी लिखे? दूरी पर बिंदु डी है। बिंदु कौन सी लिखे? बिंदु डी है। डी मीटर की इतना से लेकर के इतना तक जेकर है ना उसका दूरी कितना है? डी है। डी मीटर की दूरी पर बिंदु कौन है? डी है। यही ना बोले डी मीटर की दूरी पर बिंदु कौन सी है? डी है। उसके बाद सुनिएगा देखिएगा और बाद कह रहा इसका उन्नयन कोण देखिएगा नहीं समझिएगा। उन्नयन कोण कौन सी लिख रहे हैं? उन्नयन कोण कितना? अल्फा तथा कौन सी है? बीटा है। अल्फा तथा कौन सी है? बीटा। एगो उन्नयन कोण अल्फा है, एगो कौन सी है? बीटा है। तो देखिएगा तो अपनी समझिएगा एगो यहाँ से, एगो देखिएगा यहाँ से मिल रहा है यहाँ पे और एगो यहाँ से मिल रहा है कहाँ पे? यहाँ पे है ना, यहाँ पे मिल रहा है ना। और दोनों का उन्नयन कोण दिया है एगो कौन सी? एगो अल्फा दिया हुआ है, एगो कौन सी दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है। एगो कौन सी दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है। एगो अल्फा, पहले अल्फा और बाद कौन सी है? तो अपने मन से मान लीजिएगा। एच मान लीजिएगा। ध्वज दंड की ऊंचाई कौन सी मान लीजिएगा? एच। इसको कौन सी मान लीजिएगा? एक्स। तो पूरा ऊंचाई कौन सी हो जाएगा? एक्स प्लस एच ना, या एच प्लस एक्स दोनों एक ही बात हुआ। अब बताइए देखिए सबके तो मान लिख दें अल्फा सब चीज का। अब मान है तो उसका भी मान लिख सकते हैं। एसी का मान कितना है? एसी का मान बताइए। एसी का मान एच। एसी का मान एच। एसी का मान एच। और बताइए देखिएगा बी ए बी का मान एक्स। ए बी का मान हो गया एक्स। ए बी का मान कितना हो गया? एक्स। और बताइए ए बी से लेकर के सी तक कितना है? एक्स प्लस एच है। एक्स प्लस कौन सी है? एच है। और कुछ का मान दिले है। देखिए बी डी का मान कितना दिया हुआ? डी मीटर। बी डी का मान डी मीटर है। कई मीटर है? डी मीटर है। आपने बताओ यहाँ पे समझिएगा। अच्छा कई त्रिभुज बना रहा? ए बी डी में दो त्रिभुज ना है। तो समकोण त्रिभुज पहला कैसे में चलिएगा बताइए? समकोण त्रिभुज ए बी डी में ना, ए बी डी में चलिएगा। ए बी कौन में चलिएगा? डी में। अब बताओ लंबट आधार कौन? थीटा। tan थीटा। लेकिन थीटा के जगह पर कौन सी? अल्फा ना लिखिएगा। अब बताइए लंब कौन सी है? ए बी है तो कौन सी लिख दीजिए? ए बी लिख दीजिए। अब बताइए बी या कौन सी है? बी डी ना, बी डी लिख दीजिए। अब बताओ tan अल्फा है तो कौन सी लिख दीजिए? tan
tan अल्फा। बताइएगा ए बी का मान कितना है? x ना है। ए बी का मान x है। डी डी का मान कितना है? डी है। बी डी का मान कितना है? डी है। अब बताइए तापर देखिएगा तो समझिएगा बी डी का मान कितना है? डी है। तिरछा तापर कुछ ना कुछ कितना है? तिरछा तिरछी को गुना कर दीजिए। तिरछा तिरछी को कर दीजिए। बताइए तापर x का पढ़िएगा एक बार तो x ना हो जाएगा। अब x हो गया यहाँ पे तो तापर गुना tan अल्फा गुना डी तो कुछ हो जाएगा डी tan अल्फा डी tan अल्फा। इतना ना। अब समकोण त्रिभुज किस में चलिएगा? बड़का में ना। सी बी में। सी बी कोची में? समकोण त्रिभुज CBD में। समकोण त्रिभुज कोची में चलिएगा? CBD में। और कोची में? डी में। डी में अपने बताया था परी देखिएगा तापर इसका लंब कोची हो गया? बी या कोची हो गया? सी तो tan लगा दीजिएगा। tan लगा दीजिए। tan थीटा है तो कोची लिख दीजिए? tan बीटा। सॉरी tan कोची हो जाएगा? अल्फा चल ना दिए इसका बीटा ना है। तापर देखिए कोची है? बीटा है। कोची है? बीटा। अब बताइए तापर x का लंबाई कोची हो गया? बी या कोची? BC ना हो गया? BC है तो कोची लिख दीजिए? BC। अब बताओ यहाँ पे देखिए आधार कितना है? BD है। आधार कितना है? BD। अब देखिएगा तापर tan है तो कौची लिख दीजिए? tan है तो कौची लिख दीजिए? tan लिख दिए। BC। देखिए तो BC का वैल्यू कितना है? x प्लस बीटा ना है यहाँ पे। बीटा है तो बीटा लिख दीजिए। तो आपने देखिए x प्लस h हो जाएगा। अब बटा में कौची हो जाएगा? डी ना हो जाएगा। बटा में कौची हो जाएगा? डी। अब देखिए अपनी बताइएगा tan है तो कौची लिख दीजिए? tan बीटा है तो कौची लिख दीजिए? बीटा। बराबर है तो कौची लिख दीजिए? अच्छा x है यहाँ पे कौची है? देखिए तो अपनी x का वैल्यू कितना है? डी tan अल्फा ना। अल्फा है तो अल्फा लिख दीजिए। अब प्लस h है तो कौची लिख दीजिए? h। अब बटा कितना है? बटा बताइए तब। बटा डी ना। डी। बटा डी है। बटा कौची है? डी है। यहाँ पे देखिए बटा कौची है? डी। एता पर कुछ ना कुछ कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे कुछ ना कुछ तिरछा तिरछी कौची कर दीजिए? गुना। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तब फिर देखिएगा तिरछा तिरछी कौची कर दीजिए? गुना। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो इधर चल जाएगा इधर ना चल जाएगा। तब बताइए एक का पढ़िएगा कितना बार? एक बार तो कितना हो जाएगा? डी ना। tan अल्फा प्लस h। अब बराबर कितना हो जाएगा? डी tan बीटा ना। अब देखिए थोड़ा समझिएगा तापरी हमें देखिए डी जाति वाला एक जगह कर दीजिए। डी जाति वाला कुछ कर दीजिए? एक जगह कर दीजिए। समझे तापरी डी जाति कुछ कर दीजिए? एक जगह कर दीजिए। तो इन्हें कुछ बच जाएगा? एच ना था। एच है तो एच लिख दीजिए। एच है तो कौची लिख दीजिए? एच। अब डी है तो कौची लिख दीजिए? डी tan तापर कौची हो जाएगा? बीटा। डी tan बीटा ना। डी tan अल्फा। तापर देखिए एन प्लस है तो ऊपर कौची हो जाएगा? माइनस ना। एन प्लस है तो एन कौची हो जाएगा? माइनस। तो एन प्लस है तो पट्टी माइनस कर दीजिए। तो माइनस कितना हो? एन देखिएगा समझिए एच है तो एच रख दिए। एन प्लस तो पट्टी माइनस कौची हो जाएगा? डी tan अल्फा। डी tan अल्फा। अच्छा देखिएगा तापरी देखिए तापरी समझिए ई दोनों में कौन मिल रहा है? डी ना। कौची मिल रहा है? डी। तो डी कौची ले लीजिएगा? कॉमन ना ले लीजिएगा। डी कौची ले लीजिएगा? कॉमन। ई दोनों में देखिएगा थोड़ा समझिएगा ई दोनों में कौन मिल रहा है? ई दोनों में अच्छा एन प्लस तो पट्टी माइनस। देखिएगा तापर समझिएगा एन प्लस तो पट्टी कौची हो जाएगा? एच है तो कौची लिख दीजिए? एच लिख दीजिए। अब बताए तापर डी है तो कौची लिख दीजिए? डी tan बीटा ना। माइनस है तो कौची लिख दीजिए? डी tan बीटा। बराबर। अरे एन प्लस तो पट्टी कौची हो जाएगा? माइनस में तो कौची? डी tan अल्फा। अब बताइए यहाँ पे देखिएगा तापर एरा में दोनों में कौन मिल रहा है? डी ना मिल रहा है। तो डी कौची ले लीजिए? कॉमन। तो कौची हो जाएगा? tan बीटा माइनस tan अल्फा। tan कौची? बीटा tan अल्फा। यही ना है। तो प्रूफ हो गया। यही लाना था तब प्रूव्ड है ना। इतनी लाना था। ये आपका कौची हो गया? आंसर। उतारिएगा। देखिए 33 नंबर के कितना? तीसरा। 33 नंबर के तीसरा देखिएगा
कह रहा एक मीनार क्षैतिज तल से, एक मीनार, एक उदाग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है और इसके शिखर पर एच ऊंचाई का एक ध्रुवज दंड है। क्षैतिज तल के एक बिंदु पर ध्रुवज दंड के पद एवं शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा तथा कोची है? बीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई एच tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan कोची है? अल्फा है। tan कोची है? अल्फा। तो देखिए तब मीनार ना है। तब पहला स्टेप माना की कोची लिखिएगा? माना की मीनार की कोची लिखिएगा? मीनार की ऊंचाई कोची लिखिएगा? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए जा करके, मीनार की ऊंचाई ना, तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए ए बी कोची मान, पहला स्टेप तो यही लिखना है ना। मीनार की ऊंचाई कोची मान लीजिए? ए बी है। मीनार की ऊंचाई कोची मान लीजिए? ए बी है। मीनार की ऊंचाई कोची मान लीजिएगा? ए कोची बी। अब फिर देखिएगा ध्रुवज दंड की ऊंचाई, अब देखिएगा तब ध्रुवज दंड कोची लिखे? ध्रुवज दंड की कोची ऊंचाई, ध्रुवज दंड की कोची लिखिएगा? ऊंचाई नहीं लंबाई मानिए, ऊंचाई तो ऊपर मानिए लिए, तो लंबाई मान लीजिए कोची मान लीजिए? लंबाई ए या कोची है? सी है। ए या कोची है? सी। अब देखिए तापरे समझिएगा, तापरे एगो मीनार है ए या कोची बी है, इसके ऊपर एगो ध्रुवज दंड है और ऊंचाई दे दिया सी न है। और ऊंचाई दे दिया, इसका ऊंचाई कितना दे दिया है? एच दे दिया है। कितना दे दिया है? एच दे दिया है। और कह रहा है आगे देखिए तापरी, इसमें भी कहा है उन्नयन कोण अल्फा तथा कोची है? बीटा है। अब बताइए तापरी एच दे दिया है तो अपने मन से कोची मान लीजिएगा? एक्स मान लीजिएगा। अब एगो यहाँ से मिला दीजिए, एगो कहाँ से मिला दीजिए? यहाँ से मिला दीजिए, एगो यहाँ से कर दीजिए, मिला दीजिए। एगो अल्फा है, एगो कोची है? बीटा। एगो तापरी डी मान लीजिएगा, तापरी कोची मान लीजिएगा? डी मान लीजिएगा। अब बताइए तापरी एच तापरी एक्स, तब पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा? पूरा ऊंचाई बताइएगा? पूरा ऊंचाई एक्स प्लस एच हो जाएगा। पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब बताइए तापरी उन्नयन कोण बताइएगा? देखिए तो समझिए, उन्नयन कोण कोची लिखिएगा? उन्नयन कोण अल्फा तथा कोची है? बीटा है। अल्फा तथा कोची है? बीटा है। अब बताओ उन्नयन कोण अल्फा तथा कोची है? बीटा है। अब बता दीजिएगा ए सी का वैल्यू कितना है? ए सी का वैल्यू ए सी का वैल्यू कितना है? एच ना, एच है। अब बताए बी एक ए बी का वैल्यू, सॉरी ए बी का वैल्यू कितना? ए बी का वैल्यू एक्स। पूरा का कितना है? पूरा का देखिए तो बी सी है। हाँ बी सी का, बी सी का कितना? एक्स प्लस एच मीटर। मीटर में, हाँ आइसोमीटर में होता है। उन्नयन कोण अल्फा तथा कोची है? बीटा। अच्छा कई कोण हो गया देखिए तो समकोण त्रिभुज कोची में चलिएगा? ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी और कोची में? डी में चलिएगा। पहला ए बी डी में ना। अब बताइए कौन सा लंबटा आधार कौन थीटा मान लीजिए? थीटा ना कोची मान लीजिएगा? tan थीटा मान लीजिएगा। लंबटा आधार कौन थीटा मान लीजिएगा? tan थीटा मान लीजिएगा। इन्हें देखिए थोड़ा समझिए, इन्हें देखिएगा tan है तो कोची लिख दीजिए? tan थीटा लिख दीजिए। लेकिन थीटा के जगह पर अल्फा है तो अल्फा लिख दीजिए। बराबर है तो कोची लिख दीजिएगा? बराबर। अब देखिए तापरी समझिएगा, बराबर लिख दिए। अब बताइए तापरी tan अल्फा तो ए से लेकर के इसका लंब ए बी ना हो जाएगा? इसका लंब ए बी। अब बटा है तो बटा कितना हो जाएगा? बी या बी डी हो जाएगा। कोची हो जाएगा? अब बताओ तापरी tan अल्फा है तो कोची लिख दीजिए? tan अल्फा। आपने बताओ ए बी का वैल्यू कितना है? देखिए ए बी का वैल्यू एक्स। ए बी का वैल्यू एक्स। अब बताए तापरी बी डी का वैल्यू कुछ नहीं माने, बी डी। अब बताए बी डी लिख दिया ना। अब देखिए ए तापरी कुछ ना कुछ क्या होता है? बन। तिरछा तिरछी कोची कर गुना, तिरछा तिरछी कोची कर गुना। तब देखिएगा बी डी, देखिए तो समझिए ये तापरी तिरछा तिरछी कोची कर रहे हैं बताइए? गुना। तो tan गुना बी डी, tan बी, पहले बी डी लिख दीजिएगा। बी डी tan अल्फा, बी डी tan कोची अल्फा बराबर कोची हो जाएगा? अच्छा इन्हें देखिए तापरी गुना में तो पट्टी भागा में ना हो जाएगा। अब बताइए tan है तो कोची लिख दीजिए? tan अल्फा बराबर एक्स। बीडी के एती रखिएगा, कोची के रखिएगा? बीडी का एती रख दीजिए। गुना में तई पट्टी भागा में tan कोची हो जाएगा? अल्फा ना हो जाएगा? tan कोची हो जाएगा? अल्फा। अब देखिएगा समझिएगा इतना हो गया। अच्छा अब समकोण त्रिभुज कोची में चलिएगा? CBD में। समकोण त्रिभुज सी बी और कोची में? डी में चलिएगा।
सी बी कौची में चलिएगा, डी में देखिए सी बी और कौची में डी में। तो ये नहीं है समझ लीजिए, ये नहीं है तो एकर ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 ना। हाँ 20। अब बताइए इसका 10 लगा दीजिएगा। हाँ 10 है तो कौची लिख दीजिए, 10 अल्फा की बीटा ना लिखिएगा। हाँ। बीटा लिख दीजिए। अब बताइए तो परिणाम इसका कितना हो गया, BC। अब बटा कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। बटा कौची हो जाएगा, BD। अब देखिए तो समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये परी tan बीटा ना है, कौची है tan बीटा। तो पर लिख दे tan बीटा। हाँ। tan बीटा लिख देते हैं। tan बीटा कौची कर दिए, लिख दिए। अब देखिए BC है, कौची है BC। तो BC कितना है, BC बताइएगा। BC देखिए तो x प्लस कौची हो जाएगा H। अब बटा बताइएगा, बटा में बटा में कौची है BD। देखिए तापरी BD का वैल्यू कितना है, समझे तापरी। अरे BD का वैल्यू कितना है, tan अल्फा ना। हाँ। tan अल्फा कौची लिख दीजिए, tan अल्फा लिख दीजिएगा। कौची लिख दिए बताइए तापरी, tan कौची लिख दीजिए, अल्फा लिख दीजिए। अब देखिए तो समझिए BD का वैल्यू tan अल्फा। अब देखिए तापरी ई है नीचे तब भेज दीजिए सबसे ऊपर की कौची बोले है नीचे तब भेज दीजिए सबसे ऊपर भेज दीजिए। तो tan है तो कौची लिख दीजिए, tan बीटा कौची लिख दीजिएगा, tan बीटा। तो अब बताइए x प्लस h इंटू है तो कौची लिख दीजिए, इंटू लिख दीजिए। अब देखिए tan है तो देखिएगा tan ना है ना, देखिए ऊपर हो जाएगा तो tan कौची हो जाएगा अल्फा। अब बटा है तो कौची लिख दीजिए बटा। अब बताइए x है तो कौची लिख दीजिएगा x। अब देखिए ना गुना कीजिएगा x tan अल्फा, x tan अल्फा, tan बीटा है तो कौची लिख दीजिए tan बीटा लिख दीजिए। अब बताइएगा यहाँ पे देखिए x और tan अल्फा, तो x tan कौची हो जाएगा अल्फा हो जाएगा x tan अल्फा। अरे x का पढ़ेंगे tan अल्फा बढ़ता कौची हो जाएगा x tan अल्फा, x tan अल्फा प्लस है तो कौची लिख दीजिए प्लस h tan अल्फा। हाँ h tan अल्फा, h tan कौची हो जाएगा अल्फा। बटा कितना हो जाएगा बटा x ना हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बटा कौची हो जाएगा x। अब देखिए तापरी ये तापरी देखिएगा समझिएगा तापरी। अब ये तापरी कुछ ना कुछ कितना है 1। अब बताइए तिरछा तिरछी कौची कर दीजिए गुना कर दीजिए। अब बताइए x का पढ़िएगा tan बीटा वर्ग, तो x tan कौची हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब बताइए बराबर में कौची बच गया, बराबर में बताइए x tan कौची बच गया था। देखिए x tan अल्फा ना, x tan कौची बच गया x tan अल्फा इंटू कौची बच गया बताइए, तब प्लस ना बच गया है। प्लस कौची बचा हुआ है h tan अल्फा, h tan कौची अल्फा। अब देखिए तब समझिएगा ये x tan कौची है अल्फा। अच्छा x का देखिए तो जाति, x का जाति खोजिएगा, कौची खोजिएगा x का जाति। तो x का जाति खोजिए तो यहाँ पे नहीं प्लस में माइनस में ना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में माइनस में हो जाएगा। तो x है तो कौची लिख दीजिए x tan बीटा, x tan कौची लिख दिए। अब नहीं प्लस तो माइनस था x tan अल्फा ना। अब बराबर कितना हो जाएगा h tan अल्फा बराबर में ही नहीं बच गया, इसको प्लस तई पट्टी x tan अल्फा है प्लस तई पट्टी को माइनस हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों में कौन मिल रहा है x कौची ले लीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा। तब tan बीटा माइनस tan कौची बचेगा अल्फा बराबर कौची हो जाएगा h प्लस tan अल्फा h प्लस। अच्छा ये देखिएगा ये नहीं गुना में तो पट्टी भागा में ना हो जाएगा, ये नहीं गुना में तो पट्टी भागा में। तो x से तो कौची लिख दीजिए x। अब बताइए h tan कौची लिख दीजिएगा h tan अल्फा बटा है तो कौची लिख दीजिए बटा। तो ये नहीं गुना में तो पट्टी भागा में तो कौची माइनस कौची हो जाएगा tan अल्फा। समझ में आया पहले। हाँ यही आपका कुछ हो गया आंसर, उतारिएगा। देखिएगा अगला 34 नंबर देखिएगा, यहाँ पे 34 नंबर
34 नंबर देखिए के सिन्हा के नंबर 34 नंबर कह रहा है देखिए क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च अस्पत्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण कई डिग्री है? 45 डिग्री है। और चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण कई डिग्री हो जाता है। तो चर्च की कौची भी याद करें देखिएगा माना की पहला स्टेप कौची लिखिएगा माना की चर्च की कौची लिखिएगा चर्च की ऊंचाई कौची लिखिएगा चर्च की ऊंचाई चर्च की ऊंचाई ना पूछा है फिर चर्च हाँ चर्च की ऊंचाई चर्च की कौची लिखिएगा ऊंचाई मान लीजिए ए बी है। चर्च की ऊंचाई कौची मान लीजिए ए बी है। चर्च की ऊंचाई कौची मान लीजिए ए बी है। और बाद देखिएगा चर्च की ऊंचाई कौची मान लीजिए ए बी है। और बाद यहाँ पे देखिएगा एगो चर्च है एगो कौची है चर्च है ए या कौची है बी है ए या कौची है बताइए तपरी बी है। अब देखिएगा तपरी यहाँ पे कह रहा है तपरी देखिए तपरी चर्च मतलब यहाँ से यहाँ तक एगो कोण बनाता है। यहाँ से यहाँ तक कुछ बनाता है कौन देखिएगा तब समझिएगा फिर से यहाँ से लेकर के एगो कोई आदमी खड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ है आदमी कोई खड़ा हुआ है। और बाद वह आदमी इतना दूर जाता है और कई डिग्री चल करके जाता है। चर्च यहाँ पे चर्च है यहाँ पे इतना दूर जाता है 30 मीटर। यहाँ पर जाता है कई मीटर 30 मीटर जाता है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर कोई चर्च है यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो देखिए यहाँ पर ये आदमिया है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है। यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाता है यहाँ तक कई मीटर जाता है 30 मीटर हाँ। लिख दीजिए कई मीटर जाता है 30 मीटर जाता था। ए बी आई कौची मान लीजिए इसको मान लीजिएगा। कह पहला जो उन्नयन कोण ना है पहला उन्नयन कोण कई डिग्री का बना रहा है पहला उन्नयन 45 डिग्री का बना रहा है। उसके बाद 30 मीटर जाता है आगे तो कई डिग्री का 60 डिग्री का बनाता है 60 डिग्री का हो जाता है। कई डिग्री का 60 डिग्री का हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। कई डिग्री का हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। देखिए तापरी चर्च की ऊंचाई मान लीजिएगा h चर्च की ऊंचाई को मान लीजिएगा इसका ऊंचाई मान लीजिएगा x इसका ऊंचाई को मान लीजिएगा x मान लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना हो जाएगा बताइए तब x प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा x प्लस कोची हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बताइए था परिमाना की चर्च की ऊंचाई कोची है बताइए ए बी है। आदमी जो है डी बिंदु तक कोची है खड़ा है। यहाँ पर देखिए सबके मान लिख दीजिए ए बी का मान कितना है ए बी का मान h लिख दीजिए ए बी का मान कोची लिख दीजिए h लिख दीजिएगा ए बी का मान कोची लिख दीजिएगा h लिख दीजिएगा। अच्छा उन्नयन कोण भी है देखिए तो लिख दीजिए उन्नयन कोण कुछ लिखिएगा उन्नयन कोण माना कि चर्च की ऊंचाई ए बी है तथा आदमी की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है बी डी ना है। फिर उन्नयन कोण कुछ लिखिएगा उन्नयन कोण कुछ लिख दीजिए उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा कई डिग्री है 45 डिग्री और 60 डिग्री है 45 डिग्री और 60 डिग्री यही ना है 45 डिग्री और कई डिग्री है 60 डिग्री देखिएगा 45 डिग्री और कई डिग्री है। पहला चलिएगा ए बी और कोची में सी में तो मान लिख दीजिए पहले ए बी का मान कितना है ए बी का मान कितना है h है ए बी का मान कितना है h। अब बताइए बी सी का मान कितना है बी सी का मान x है। अब बताइए यहाँ से b से लेकर के d तक का मान कितना है b से लेकर के d तक का मान x प्लस 30। अब देखिए तापरी समझिएगा एक माना होना है डी सी का मान कितना 30 मीटर डी सी का मान 30 मीटर है। कई मीटर है 30 मीटर है। अब समकोण त्रिभुज चलिएगा ए बी सी में समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी और कोची में सी में चलिएगा ए बी कोची में चलिएगा सी में तो लगा दीजिए कौन ठीठा लंबा टैन ठीठा तो टैन कई डिग्री लगा 60 डिग्री लगा दीजिए कई डिग्री लगा 60 डिग्री लगा दीजिए टैन कई डिग्री। अब बताइए ए बी टैन कितना है लंबाई ए बी। अब बटा कुछ हो जाएगा BC ना हो जाएगा BC। अब बताइए tan 60 का वैल्यू कितना √3 ना होता है। अब बताइएगा AB का वैल्यू H इसको कितना माने x ना तिरछा तिरछी कुछ इधर चल जाएगा ना तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 इतना तक समझ में आया। अब देखिए तो समझिएगा अब समकोण त्रिभुज कोची में चलिएगा समकोण त्रिभुज ACT में समकोण त्रिभुज
कौची में चलिएगा? समकोण त्रिभुज ABD में, ए बी D में, ABD में चलिएगा। ए बी कौची में D चलिएगा? में। कौन थीटा लगा दीजिए? tan थीटा, tan थीटा लगा tan दीजिए। 45 tan 45 डिग्री ना? हाँ। tan कई डिग्री लगा दीजिए? 45 डिग्री लगा दीजिए। अब देखिएगा तापरी tan 45 ना लगा दिए? हाँ। tan 45 लगा दिए, तब बताइए कर ऊंचाई कितना है? ए बी ना है? और हाँ AB, ए बी लिखिएगा ना। हाँ। अब बताइए बी या कौची है? D, बी डी है। अब बताइए tan 45 का वैल्यू कितना होता है? ए बी का वैल्यू कितना है? H, एच ना है? और हाँ H, ए बी का वैल्यू कितना है? H, बी डी का वैल्यू X प्लस 30, एक्स प्लस 30 ना? हाँ। एक्स प्लस 30 है। अब बताइए तापरी कुछ ना कुछ कर बन, एक हमको तापरी एक तिरछा तिरछी कौची गुना, गुना नहीं तो मान लिख दीजिए। एच का मान कितना है? रूट 3x, एच का मान बताइएगा। रूट 3x, रूट 3 तो तिरछा तिरछी गुना कर हाँ। दीजिए। एच है तो कौची लिख दीजिए? H। एच बराबर कितना हो जाएगा बताइए तापरी? x प्लस 30, एक्स प्लस 30, अब देखिए तापरी कितना है बताइए? H का वैल्यू एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट 3x, रूट 3 x, रूट 3x रूट 3 x एक्स। अब बताइए बराबर है तो कुछ लिख दीजिए। बराबर x बराबर प्लस कितना? 30, एक्स प्लस 30 30 एक्स प्लस कुछ लिख 30, दीजिए। एन आई प्लस तई पट्टी माइनस रूट 3x ना हो जाएगा। हाँ। अब बताइए तापरी एन आई प्लस तई पट्टी कुछ माइनस माइनस कितना? x बराबर 30। अब बताइए ने इन दोनों में कौन मिल रहा है? x एक्स कौची ले लीजिए। कॉमन अब बताइए रूट 3 माइनस ना? 1 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 वन। अब बराबर कुछ हो जाएगा? 30 ये नहीं गुना में तो पट भागा में भागा में ना। हाँ। अब बताइए एक से तो कुछ लिख दीजिए। X। एक्स ना? हाँ ये फिर एक्स तो 30 बटा ये फिर 30 बटा कितना हो जाएगा? 30 बटा ये देखिए 30 बटा एक्स का वैल्यू 30 बटा रूट 3 माइनस 1 वन। रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा? 1 वन। इतना उतारिए पहले।